मध्य प्रदेश में होली से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा किए जाने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब तक किसी के भी नाम की घोषणा नहीं की गई। ऐसे में एक बार फिर से ग्वालियर चंबल संभाग से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ रही हैं। चंबल अंचल में बीजेपी के कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जिन्हें भाजपा पार्टी मौका दे सकती है। आखिर कौन है वो नेता जिन्हें भाजपा प्रदेश की कमान सौंप सकती है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बीजेपी को मध्य प्रदेश में अपने अध्यक्ष के नाम की घोषणा करनी है। ऐसे में मध्य प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा का कार्यकाल खत्म हुए करीब 6 महीने बीत चुके हैं और अब एक बार फिर से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर तैयारियां कर रही है। आइए जानते हैं ग्वालियर चंबल अंचल से अब तक बीजेपी ने किस नेता को प्रदेश की कमान दी है। सबसे पहला नाम नरेंद्र सिंह तोमर का है, जो पहली बार नवंबर 2006 से मार्च 2010 तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। ग्वालियर में रहने वाले स्वर्गीय प्रभात झा को भी मई 2010 से दिसंबर 2012 तक बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। ग्वालियर की धरती से ही एक बार फिर नरेंद्र सिंह तोमर को 16 दिसंबर 2012 को बीजेपी ने मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। ग्वालियर चंबल अंचल की धरती से ताल्लुक रखने वाले विष्णु दत्त शर्मा को 15 फरवरी 2020 को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। VD शर्मा 2 बार के कार्यकाल से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हैं। हालांकि वो सांसद खजुराहो से हैं, लेकिन उनका गृह नगर मुरैना है। ग्वालियर अंचल को अगर इस बार भी मौका मिलता है तो आइए जानते हैं कौन हो सकता है बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष। सबसे पहला नाम पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार सक्रिय हैं और उनकी ऊर्जावान नेता की छवि है। ऐसे में बीजेपी आला कमान उन पर भरोसा जता सकती है। दूसरा नाम संघ से जुड़े ग्वालियर के पूर्व सांसद विवेक नारायण शेजवलकर का है। वो भी काफी सक्रिय हैं, लेकिन बीजेपी अगर उम्र का फर्क छोड़ देती है तो उन्हें भी मौका दिया जा सकता है। तीसरा नाम पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद जयभान सिंह पवैया का है। हिंदूवादी छवि के नेता जयभान सिंह पवैया विधानसभा और लोकसभा के दावेदार थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। ऐसे में भाजपा संगठन उनके नाम पर विचार कर सकता है। चौथा नाम बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या का है। उनका नाम पिछली बार भी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में था। ऐसे में दलित चेहरे के तौर पर उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुना जा सकता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग को प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए काफी समय से महत्व मिला है। ऐसे में इस बार भी चंबल अंचल में कई ऐसे चेहरे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी में हैं। बीजेपी में अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम की घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि 40 दिन का एक्सटेंशन राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दिया गया है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा में थोड़ी देरी हो सकती है। इस बार भी कई लोगों के नाम जो है बहुत चर्चा में भी है और बड़े शिद्दत से पार्टी में इन पर विचार भी चल रहा है, जिसमें सबसे प्रमुख नाम अगर है तो वो है नरोत्तम मिश्रा का। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा विधानसभा का चुनाव हार गए थे, कद्दावर नेता हैं, हाईकमान से भी उनके अच्छे संबंध हैं और एक ब्राह्मण चेहरा चाहिए मध्य प्रदेश को, वो भी है। और चूँकि वो अभी मंत्री भी नहीं है तो एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत जो पार्टी का है, उसके तहत नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे आगे है। दूसरा जो नाम है वो विवेक नारायण शेजवलकर का है। हालांकि पार्टी के एज के जो दायरे हैं, अगर उनको रिलैक्स कर दिया गया तो शेजवलकर साहब का नाम भी है, क्योंकि RSS का वो डायरेक्ट चेहरा है और उनको इस बार लोकसभा का टिकट भी नहीं मिला। उसके बाद से अभी तक उनका सत्ता में पुनर्वास भी नहीं हुआ है। तो तीसरा नाम है जयभान सिंह पवैया का। जयभान सिंह पवैया लोकसभा विधानसभा दोनों को उम्मीदवार थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला क्योंकि सिंधिया के आने के बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदली। लेकिन एक नाम जो है वो पिछली बार भी चर्चा में था और इस बार भी चर्चा में है, वो है लाल सिंह आर्य का नाम। चूँकि वो भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और विधानसभा का चुनाव वो हार गए और उसके बाद जो है लगातार उनका नाम इस तरह से, अच्छे संगठक भी हैं, RSS का चेहरा है, दलित हैं, तो दलित को एक कोई ना कोई स्थान देने की बात निश्चित तौर पर चल रही, क्योंकि मुख्यमंत्री OBC से है। प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर ग्वालियर अंचल के भाजपा नेताओं का मानना है कि ग्वालियर चंबल अंचल में कई योग्य चेहरे हैं, लेकिन बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ग्वालियर चंबल अंचल, महाकौशल, मालवा या निमाड़ से बनाया जाता है। संगठन जिसे योग्य नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी वो अनुभवी और ऊर्जावान होगा और मार्च के अंत तक प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा होने की संभावना है। देखिए, मैंने ये पहली बार देखा कि सारे चुनाव हमारे संगठन के बहुत समय पर हुए हैं, चाहे वो हमारे बूथ के चुनाव हों, चाहे मंडल के चुनाव, चाहे ज़िले के हों।
और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव चूँकि अभी माननीय जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका कार्यकाल 40 दिन बढ़ाया गया है। तो पार्टी में समानांतर तरीके से बहुत सारे काम चलते रहते हैं। तो थोड़ा बहुत 10, 15, 20 दिन की देरी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मार्च एंड तक ये निर्णय हो जाना चाहिए। और जहाँ तक ग्वालियर चंबल संभाग की बात है, हमारे यहाँ तो सर्वथा योग्य बहुत सारे चेहरे हैं। अब वो ग्वालियर चंबल संभाग से बनता है, महाकौशल से बनता है, मालवा से बनता है, निमाड़ से बनता है, ये देखने वाली बात है। जो सर्वाधिक उपयुक्त होगा, जो सबके साथ समन्वय में बैठाल कर चलेगा और जो संगठन की नज़र में सर्वथा योग्य व्यक्ति होगा, उसको भारतीय जनता पार्टी की कमान दी जाएगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, निश्चित तौर पर अनुभवी और ऊर्जावान चेहरे की आवश्यकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस का आरोप है कि ग्वालियर चंबल अंचल से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने ऐसी संभावनाएं कम है। होली से पहले प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा को लेकर दावे किए जा रहे थे, लेकिन होली बीतने के बाद भी अब तक किसी भी भाजपा नेता का नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए सामने नहीं आया। ऐसे में अब कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि ग्वालियर चंबल संभाग से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना कम है, क्योंकि बीजेपी के अंदर गुटबाजी हावी है। इसलिए ग्वालियर में मेले से लेकर जीडीए तक बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं बना पा रही है। बीजेपी सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करे, उसी के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो पाएगी। अब देखिए, ग्वालियर से भारतीय जनता पार्टी में पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन अब संभावना बहुत कम नज़र आ रही है। उसका कारण आप देखिए, मेला विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नहीं बना पा रही है, ग्वालियर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नहीं बना पा रही है, मेला का उद्घाटन कौन करेगा ये भारतीय जनता पार्टी डिसाइड नहीं कर पा रही है, और मेला बगैर उद्घाटन के शुरू हो जाता है। मेला का समापन कौन करेगा ये भारतीय जनता पार्टी डिसाइड नहीं कर पा रही है, और मेला का कार्यकाल पूरा हो जाता है, मेला समाप्त हो जाता है और विधिवत रूप से उसका समापन नहीं किया जाता है। तो ग्वालियर में इस समय गुटबाजी चरम पर है, इसलिए ग्वालियर से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने की संभावना बहुत कम है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो घोषणा करे। 1 साल से ज़्यादा से वो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के 6 महीने से ज़्यादा एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, तो पहले उन राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होगी, उसी के बाद प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो पाएगी। कुल मिलाकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा को लेकर सभी को बेसब्री से इंतजार है। इसको लेकर नेता भोपाल से लेकर दिल्ली तक अपनी पैठ भी जमा रहे हैं, लेकिन प्रदेश भर में तमाम चेहरों की दावेदारी के बीच ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 से 20 दिन के अंदर ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि इस बार मध्य प्रदेश की कमान ग्वालियर चंबल संभाग को मिलती है या फिर कोई अन्य संभाग के नेता का पलड़ा भारी रहता है।